अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उस्मान एहसान और आप देख रहे हैं हादिन ग्रुप ऑफ अकेडमीज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवोगाड्रो लॉ। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ जो है, इस लॉ को एवोगाड्रो ने बयान किया, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहते हैं स्टेटमेंट के अंदर। तो इक्वल वॉल्यूम फॉर ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर is equal to the same number of molecules, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे पास स्टेटमेंट है एवोगाड्रो लॉ की कि अगर हमारे पास किसी तमाम गैसेस के वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो तो हमारे पास उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे कि हमारे पास जो है ये कंटेनर है और इसके अंदर 50 डेसीमीटर क्यूबिक जो है CH4 मीथेन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और कंटेनर है, इसके अंदर भी हमारे पास 50 डेसीमीटर क्यूबिक जो है हाइड्रोजन है, ठीक है। गैसेस डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है और टेंपरेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये हमारे पास देखना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा है कि इक्वल वॉल्यूम फॉर ऑल गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर वॉल्यूम सेम है तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो जितने CH4 के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही H2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मजीद मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं इस चीज को कि हमारे पास जो है वो मोलर वॉल्यूम कितना होता है। मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक जो है ऑफ ऑक्सीजन। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे। आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ CH4 हो तब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तब भी सेम होंगे बिकॉज़ वॉल्यूम सेम है, ठीक है। इसी तरह 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जितने ऑक्सीजन और मीथेन के, बिकॉज़ सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है बच्चों कि जब वॉल्यूम सेम होगा तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो मोलर वॉल्यूम होता है किसी एक मोल का वॉल्यूम, ठीक है, इसलिए ये बराबर होगा 1 मोल के, ठीक है। ये भी 1 मोल के और ये भी 1 मोल के। इस तरह लेकिन जो इनके मैसेज है वो डिफरेंट होंगे। O2 का मैसेज होगा हमारे पास 32 ग्राम, मीथेन का होगा हमारे पास 16 ग्राम और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 44 ग्राम। बच्चों, अगर मैं कहूं कि हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। तो अगर एक के निकालने तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है, इसको डिवाइड कर देंगे 22.414। तो आपके लिए 1 डेसीमीटर क्यूबिक के लिए आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों, अगर मैं कहूं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर का जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तब क्या होगा कि याद रखना कि आपने इस प्रोसेस के मुताबिक नहीं करना, बिकॉज वाटर इज अ लिक्विड और एवोगाड्रो लॉ जो है डिस्कस कर रहे हैं गैसेस के लिए। तो लिक्विड की फॉर्म में जो हमारे पास वाटर है हम उसको नहीं बयान कर सकते इस तरह। तो हमारे पास जो है हाँ एक कंडीशन है, अगर हमारे पास वो वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में होगा तब हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर एमसीक्यूज भी अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से ध्यान में बिठाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एवोगाड्रो लॉ का पता चल गया होगा कि एवोगाड्रो लॉ जस्ट यही बताता है कि अगर वॉल्यूम सेम हो तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, यानी वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के होंगे, ठीक है, एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो इसी के साथ उस्मान एहसान को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।